साउथ टुडे के साथ मैं हूं महजबीन आबिद। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर जो समाअत का पूरा अहवाल है, इस हवाले से हम बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब के पास, जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर बताइएगा, जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बात यह है जो मैं समझता हूँ, चूँकि अभी मामला अदालत में पेश है, अभी हियरिंग हो रही है, फ़ैसला अभी नहीं हुआ। रिमार्क्स पर मैं नहीं जाया करता। मैं ये कहा करता हूँ कि अदालतों को भी खामोशी से काम करना चाहिए। उन्हें रिमार्क्स ड्यूरिंग ट्रायल रिमार्क्स नहीं देने चाहिए ताकि लोग गलत न समझें। बहरहाल फ़ैसला जो होना है वो देखेंगे क्या होगा। लेकिन इतना मैं अर्ज़ करूँगा कि जो ये डिमांड है लोगों की या डिफरेंट पार्टीज़ की या इवन सुप्रीम कोर्ट के वकला की, ये एक डिमांड है, पाकिस्तान बार काउंसिल की भी डिमांड है कि ये फुल बेंच पे फ़ैसला होना चाहिए। अब उसका अभी फ़ैसला नहीं आया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फुल बेंच पे अगर हो फ़ैसला तो वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी बेहतर होगा। और साथ ही ये देखा जाएगा कि चूँकि फुल बेंच का फ़ैसला आ गया है, फुल बेंच से मुराद है जितने जजेस हैं पूरे, फुल बेंच से मुराद ये नहीं कि 5 जजेस फ़ैसला करें, जितने जजेस हैं पूरे वो फ़ैसला करें। अगर उनका फ़ैसला आ जाएगा तो ये फॉर ऑल टाइम टू कम पाकिस्तान के लिए और उसकी जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, जो भी फ़ैसला होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसकी एक मिसाल भी है। मिसाल ये है कि जब लायर्स मूवमेंट थी 2007-8 की बात है, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो गया था। रेफरेंस दायर हुआ था तो उस वक्त हमने वकला ने एक पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस थे सबको बुलाकर उन्होंने उसकी हेयरिंग कराई थी। ये मिसाल है या कि नहीं है, उसमें उस वक्त बाकायदा सारे जजेस को बुलाया गया था। एक जज जब पहला इजलास हुआ कोर्ट का, तो उसमें उसने कहा कि मैं नहीं बैठता क्योंकि मेरा कोई इख्तलाफ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उस वक्त बने हुए थे इफ्तिखार चौधरी से, मेरा इख्तलाफ है, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए, बाकी सब लोगों ने सुना और सारा को। इस वक्त भी अगर कोई जजेस नहीं बैठना चाहते, ना बैठेंगे, कोर्ट की तरफ से हो जाता है कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे जो फैसला करेंगे। अगर कोई नहीं बैठना चाहता तो ना बैठेगा, कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन उससे ये है कि कम से कम लोगों को और पॉलिटिकल जमातों को, हर किसी को, पाकिस्तान को ये पता होता ये फ़ैसला ऐसा हुआ है जो कि फुल बेंच ने किया है, और इस पर अमल दरामद होना और फिर उसके मुताबिक ना कोई सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात करता, ना किसी और के ख़िलाफ़ बात करता। अब बातें कई किस्म की होती हैं। अब कुछ लोग अभी से मुखालफत कर रहे हैं, कुछ बाद में मुखालफत करेंगे, क्या फ़ायदा। इससे बेहतर यही है, बेहतर मैं ये समझता हूँ कि यही है कि ये फुल कोर्ट अगर बुला लें तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर फुल बेंच तश्कील दे दिया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखते रहें साउथ टुडे।